नमस्ते। तो अब तक हमने बात की थी इस सीरीज़ में, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हैं कि एनीवन कैन स्टॉप स्मोकिंग। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको स्विच करना पड़ेगा निकोटीन गम्स पे, पैचेस पे, या फिर यू हैव टू रिड्यूस द क्वांटिटी फर्स्ट। नहीं, इट इज़ रियली रियली ईजी। जो ऑथर हैं बुक के, जो इंस्पिरेशन है इस सीरीज़ के पीछे, ही यूज़ टू स्मोक 100 सिगरेट्स एवरी डे, और वो सीधा 100 से 0 पे आए। मैं भी पीता था, मेरा इतना नहीं था, 12 से 15 थी डेली, और मेरा भी डायरेक्ट 0 पे था, कोई कम नहीं कुछ नहीं। इनफैक्ट आई यूज़ टू से स्मोक लाइक अ किंग। स्मोकिंग मीन्स स्मोक लाइक अ किंग। तो कोई भी छोड़ सकता है, पहली बात, और बहुत इजीली, बहुत इजीली, ट्रस्ट मी। एनीबडी कैन क्विट एंड वेरी इजीली। बस आपको पता चलना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग में आना चाहिए कि रीज़न क्या है, वाई डू वी स्मोक, किन कारणों से हम स्मोकिंग करते हैं। मैंने कहा था कि वीडियो जब तक चलेंगी तब तक आपको ज़रूरत नहीं है स्मोकिंग छोड़ने की, पीते रहना। अगर बीच में हाँ अपने आप हाथ से छूटे, नेचुरली कोई पॉइंट आपको ऐसा हिट कर जाए वीडियोस में, इन एपिसोड्स में, जहाँ पे आपके हाथ से छूट जाए सिगरेट, तो बात अलग है। खुद से नहीं छोड़नी है आपने, और नहीं छूटती है तो कोई बात नहीं। मान लेना आपने थोड़ा टाइम कुछ जाना किसी सब्जेक्ट के बारे में, थोड़ी नॉलेज गेन की, दैट्स ऑल। स्मोकिंग छोड़ना isn't a sacrifice. Remember this. It is not a sacrifice. There is nothing to lose if you quit smoking. In fact, there is so many things to gain. For instance, एक एग्जांपल देता हूँ. If you quit smoking, your taste buds are going to become alive once again, and you are again going to enjoy food even better. सवाल पूछे थे मैंने आपसे कि अगर आप पास्ट में जाओ और ख़ुद से पूछो कि क्या तुम स्मोकिंग स्टार्ट करोगे अपनी लाइफ देखते हुए आज की, तो आपका आंसर क्या होगा। फिर मैंने पूछा था क्या तुम अपने चाहने वाले, अपने बच्चों से या फिर अपनी वाइफ, हस्बैंड, गर्लफ्रेंड, पेरेंट्स से कहोगे कि स्टार्ट स्मोकिंग। एंड द थर्ड क्वेश्चन वाज, आर यू हैप्पी टू बी अ स्लेव। एक लाइफ लॉन्ग स्लेव बन के आर यू हैप्पी। यह मत कहना कि यू आर नॉट अ स्लेव, यू आर। इफ़ यू थिंक यू आर नॉट, देन होल्ड स्मोकिंग फॉर अ वीक। Even do not think about smoking for a week. Then you are not a slave. Then you are the master and smoking is the slave of you. स्मोकर बनने के लिए बहुत तपस्या चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए। वो गंदा धुआं, उसके इम्यून होना, वो गंदे टेस्ट के साथ इम्यून होना, वो बॉडी को सफोकेट करना, लंग्स की माँ बहन एक कर देना, उसके लिए हार्ड वर्क चाहिए। और उसे कैरी ऑन करना फिर उस हैबिट को, इट नीड्स हार्ड वर्क। हम सोचते हैं कि स्मोकिंग छोड़ेंगे, बट कब। जब लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस कम होगा, लाइफ इजी होगी, हाँ तो छोड़ देंगे। बट
लाइफ इजी नहीं होती। टीनेज के बाद लाइफ बढ़ती ही जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती ही जाएंगी, स्ट्रेस बढ़ता ही जाएगा। कोई ऐसा टाइम नहीं आएगा जहाँ पे आप कहोगे कि हाँ लाइफ इजी होने वाली है। तो अगर छोड़नी है सिगरेट तो एक ही टाइम होता है, वो है अभी का। क्यों होता है उसके बारे में भी बात कर लेंगे। Why we smoke is more important to know than why we cannot quit smoking। हम क्यों सिगरेट पीते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है इससे कि हम क्यों नहीं छोड़ पाते। तो उसके मैंने 2 रीज़न बताए थे। एक है निकोटीन एडिक्शन और दूसरा है ब्रेन वॉशिंग। एक स्मोकर पूरी लाइफ निकाल देता है यह जाने बिना कि वो एक एडिक्ट है, ड्रग एडिक्ट। उसे लगता है उसने एक हैबिट पकड़ रखी है, उसको हैबिट है स्मोकिंग की। नहीं, ही इज़ अ ड्रग एडिक्ट एंड द नेम ऑफ द ड्रग इज़ निकोटीन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडिक्टिव सब्सटेंस। इंस्टेंट हिट है उसका, 5 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड के अंदर अंदर ब्रेन को एक रिवॉर्ड मिल जाता है और एक सिगरेट में 15-20 बार आपको वो रिवॉर्ड मिलता है। तो नेचुरली इट इज़ हाईली एडिक्टिव एंड क्विक एक्टिंग। बट रिमेंबर, निकोटीन इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंसेक्टिसाइड। कीड़े मारने के लिए यूज़ होता है निकोटीन। पैरालाइज कर देता है, सीधा किल कर देता है इंसेक्ट्स को। इट इज़ पॉइजन, रिमेंबर इट इज़ अ पॉइजन। सो यू आर पॉइजनिंग योर बॉडी। बॉडी आपकी बहुत गज़ब की चीज़ है, याद रखो। मतलब एक बार इमेजिन करके देखो आपकी बॉडी को। मतलब अर्थ पे जो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ है क्रिएशन में, अर्थ की क्रिएशन में, वो है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी से अमेजिंग कुछ भी नहीं है अर्थ पे। हाउ इट फंक्शंस, सेंसेस, माइंड, क्या क्या नहीं है इसके पास। बट वी डू नॉट नो, वी डू नॉट रिस्पेक्ट इट, वी डू नॉट इवन लव इट। बॉडी के साथ एक फेल सेफ मैकेनिज़्म जोड़ा होता है जो डिफरेंशिएट करता है फॉरेन एलिमेंट्स को और वो एलिमेंट्स जो इसकी नरिशमेंट के लिए। पॉइजन और फूड को डिफरेंशिएट कर लेता है बॉडी का फेल सेफ मैकेनिज़्म जो ऑटो बिल्ट है इसके अंदर। आपने देखा होगा डस्ट अंदर जाती छींक आ जाती है ऑटोमेटिकली। वो छींक बॉडी का फेल सेफ मैकेनिज़्म काम कर रहा होता है उसमें, एकदम से डस्ट पार्टिकल को फुल फोर्स के साथ बाहर निकाल देता है। सेम केस होता है स्टार्टिंग में जब आप स्मोकिंग स्टार्ट करते हो। कफिंग फिट आता है, एकदम से कफ करना शुरू करती है बॉडी, मीन्स इसका फेल सेफ मैकेनिज़्म एक्शन में आ गया। दैट अलोन इज़ एन इंडिकेशन दैट स्मोकिंग इज़ नॉट मेंट फॉर द बॉडी। बट स्टिल, तभी मैं कह रहा था कि इतना हार्ड है एक स्मोकर बनना, बॉडी के अगेंस्ट जाना। बॉडी को तड़पाना, थोड़ा सा, खूब तड़पाना, थोड़ा सा क्या। बट ड्रग एडिक्शन का खेल भी ऐसा है, हम कुछ कर नहीं सकते उसके पीछे। वी नीड a good understanding to come out of it. In fact, very deep understanding to come out of any drug addiction. आपकी एक नॉर्मल नेचुरल पीस, कामनेस की एक स्टेट होती है। हमने बात की थी कि हम स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं आउट ऑफ एक्सपेरिमेंट और सोशल प्लेजर प्रेशर या फिर
मॉडर्न दिखने के लिए, अडल्ट दिखने के लिए, ग्रोन अप दिखने के लिए, और फिर उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। बट वो पहली बार घुस गया दिमाग में, निकोटीन ने एंट्री ले ली, मॉन्स्टर ने, निकोटीन नाम के मॉन्स्टर ने एंट्री ले ली आपके अंदर। बहुत कम लोग ही होते हैं जिनको वो हैबिट पहली बार स्मोक करने के बाद उन्हें लगता है कुछ है ही नहीं, वेस्ट, इट इज़ अ वेस्ट। बट अदर देन दैट एक बज़ आता है पहली सिगरेट में ही, एक डिजीनेस की फीलिंग आती है, एक सेंसेस की अलर्टनेस बढ़ती हुई फील होती है, ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम चेंज हो जाता है इंस्टेंटली, आपकी नेचुरल पीस हाइट पकड़ती है थोड़ी सी। फिर वापस जैसे ही सिगरेट छोड़ते हो इंस्टेंटली उसका लेवल ड्रॉप करने लगता है, निकोटीन का लेवल जाता है नीचे, आधे घंटे में 1/2 हो जाता है उसका लेवल, और 1 घंटे में क्वार्टर पे पहुंच जाता है, 1/4 पे। अब बॉडी की जो नेचुरल पीस थी, कोई भी ड्रग की बात करते हैं वो बढ़ा देगी ड्रग, डोपामीन का लेवल, रिवॉर्ड का लेवल ब्रेन में बढ़ाएगा, और जब घटाएगा तो वो नेचुरल से नीचे लेके जाएगा। अब नेचुरल लाइफ आपको डल लगने लगेगी, अब आपको इससे हाई फिर चाहिए, वो फिर से इस लेवल पे पहुंचना है। यहाँ तो आप रहते ही थे, अब ये इसमें नहीं, अब आपके लिए ये हो गया लेवल एन्जॉयमेंट का, ना कि ये। तो यहाँ पहुंचने के लिए यहाँ से फिर से आपको ड्रग चाहिए। अगेन यू विल स्मोक और यू विल इंजेक्ट योर सेल्फ विद एनीथिंग, heroin or whatever drug you are addicted to, and again you will be here। फिर नीचे जाओगे और फिर बॉडी की रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, देन यू विल रिक्वायर मोर एंड मोर ऑफ द सेम ड्रग। निकोटीन इंसेक्टिसाइड है, सोच लो आप पॉइजन भर रहे हो अपनी बॉडी में। कहते हैं अगर एक सिगरेट में जितना निकोटीन होता है उसको आप इंजेक्शन से डायरेक्ट ले लो, यू कैन डाई, मौत हो सकती है आपकी, इतना ख़तरनाक पॉइज़न है। बट आप लाइफ लॉन्ग धीरे 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 अपने आप को पॉइज़न कर रहे हो, स्लोली 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 स्लोली। तो ड्रग एडिक्शन समझनी है आपको सिर्फ कि ये बस एक रिवॉर्ड सिस्टम चेंज हुआ है। इनिशियली बज़ आता है, फिर वो नीचे चला जाता है, आप छोड़ देते हो, कोई बात नहीं, आपको लगता है इतनी कड़वी, इतनी गंदी बेकार चीज़ है, मैं इसका एडिक्ट होऊंगा ही नहीं। ठीक है, 1-2 बार दोस्तों ने पी ली फिर फेंक दूंगा, मैं नहीं इसका एडिक्ट होऊंगा। बट धीरे 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 पीते पीते वो मॉन्स्टर अपने अंदर अच्छी सी जगह सेट कर लेगा। ये सबसे बड़ा रीज़न है इसका कि ये है इतनी गंदी, स्टार्टिंग में इसका टेस्ट, स्मेल, ऑर्डर सब इतना गंदा है, आपको लगता ही नहीं कि आप इसके एडिक्ट होगे भी। ऑपोजिट खेल जाता है ये आपके साथ, और फिर आप हो जाते हो टाइम के साथ। आपको क्यों नहीं दिखता कि आप एडिक्ट हो? मैं कह रहा था कि आदमी मर जाता है बट उसको रियलाइजेशन नहीं होती कि ही वॉज अ ड्रग एडिक्ट, उसको लगता है कि उसको एक स्मोकिंग की हैबिट थी। अगर हम परसेप्शन चेंज कर दें कि वी आर ड्रग एडिक्ट्स, देन वी कैन बी लिटिल बिट सीरियस अबाउट दिस थिंग रादर देन कि हाँ एक हैबिट है, बैड हैबिट। बैड हैबिट और ड्रग एडिक्शन दोनों वर्ड्स की कॉनोटेशन आप समझ सकते हो। आदमी को क्यों नहीं दिखता ये कि वो एडिक्ट है? क्योंकि एक तो उसे ये लगता है कि यार कुछ तो होगा इसमें सिगरेट में कि दुनिया कंटिन्यू कर रही है इस चीज़ को, पैसे फूक के, उसे पता है हेल्थ इतनी ख़राब होती है फिर भी पीते हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ इसके पीछे होगा। इट मीन्स इट कैरी समथिंग सब्सटेंशियल इन इट। सच में मज़ा आता ही होगा तभी तो पीते हैं लोग। फिर जो निकोटीन का इफ़ेक्ट है आपके अंदर, जब वो निकलता है, वियर ऑफ करता है, तो अपने पीछे एक एम्प्टी फीलिंग छोड़ के जाता है, वॉइड क्रिएट करता है। जैसे आप खाना खाते हो, 3 बार खाना खाते हो, एक बार मत खाओ, एम्प्टीनेस की फीलिंग क्रिएट होती है, इनसिक्योरिटी की। सेम फीलिंग, स्ट्राइकिंगली सेम,
स्ट्राइकिंगली सेम फीलिंग निकोटीन क्रिएट करता है आपके अंदर, वैसी एम्प्टीनेस, सेम टू सेम एम्प्टीनेस। तो माइंड को आइडिया ही नहीं लगता कि ये हंगर की वजह से है या निकोटीन की वजह से है। तो उसमें वो नॉर्मलाइज कर देता उस फीलिंग को। वो नॉर्मलाइज होते ही बॉडी और आप फिर से चले जाते हो निकोटीन के पास, सिगरेट के पास। वो उसे फूड की तरह ही लेती है बॉडी, आपका माइंड, आपका सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। और जो चीज़ है वो है कि सिगरेट और ड्रग, कोई भी ड्रग काम करते हैं बैक टू फ्रंट में। यानी जो पिछला हिट था वो कारण बनता है इस वाले हिट का। जो पिछली सिगरेट थी जब आपने भुजाई, उसने डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करनी शुरू कर दी नेक्स्ट सिगरेट के लिए। जब तक आप अगली सिगरेट नहीं पी लोगे वो डिससेटिस्फैक्शन ख़त्म नहीं होगी। ये वाली सिगरेट जब आप पियोगे तो ये पिछले वाले की डिससेटिस्फैक्शन ख़त्म करेगी, बट ये क्रिएट कर रही है डिससेटिस्फैक्शन नेक्स्ट के लिए। और ये ही एक चेन है बस। अब ये चेन छूटेगी तो अभी क्या भी छूट सकती है। आप देख लो इस चीज़ को कि जो पहली सिगरेट मैंने पी थी, धीरे धीरे जब मैं एडिक्ट होता गया, आदी हो रहा था जब मैं इस चीज़ के, तो इसने एम्प्टीनेस की एक फीलिंग क्रिएट करनी शुरू कर दी थी। यानी सिगरेट ने ही आपके अंदर एक एम्प्टीनेस की फीलिंग क्रिएट करनी शुरू करी, फिर वो सिगरेट ही उसे भर रही है। फिर वो अगेन सिगरेट ही वो एम्प्टीनेस की फीलिंग क्रिएट कर रही है, फिर वो सिगरेट ही उसे भर रही है। तो सिगरेट ही खेल रही है अपने आप में, वो ही डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करती है। अगली वाले पी लेते हो, सेटिस्फैक्शन आ जाती है। अब ये मत समझना कि आप परेशान होते हो किसी चीज़ से तो सिगरेट पी के स्ट्रेस रिलीफ होगा, नहीं। अगर आपका प्रोजेक्ट की डेडलाइन है और आप नहीं कंप्लीट कर रहे हो, उसका जो स्ट्रेस है उसका सिगरेट से लेना देना है ही नहीं कुछ। उसका स्ट्रेस तो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दो, ख़त्म। सिगरेट तो इनफैक्ट एडिशनल स्ट्रेस ऐड कर रही है। क्यों? क्योंकि उसकी तो खुद की डिससेटिस्फैक्शन उसने क्रिएट करी थी निकोटीन ने, अंदर जो बैठा मॉन्स्टर है। प्लस प्रोजेक्ट का स्ट्रेस, आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट के स्ट्रेस में हेल्प कर रही है, नहीं, बस वो सिगरेट के अपना स्ट्रेस एक बार हटाती है, अपनी डिससेटिस्फैक्शन हटाती है। जैसे सिगरेट बुझी फिर से अगेन बैक। काम का स्ट्रेस तो रहेगा ही, वो तो तभी ख़त्म होगा जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लोगे। मान लो आप डिससेटिस्फाइड हो आपके बच्चे के मार्क्स से, अब वो सेटिस्फैक्शन तब आएगी जब बच्चा मार्क्स लेके आएगा। वो सेटिस्फैक्शन आपके या आपके पड़ोसी से कुछ उसके बच्चे के मार्क्स आने से नहीं आएगी। तो जो सेटिस्फैक्शन आपको सिगरेट पी के मिलती है वो डिससेटिस्फैक्शन भी सिगरेट ने ही बनाई है। बच्चे के मार्क्स की जो डिससेटिस्फैक्शन है वो सेटिस्फाई तब होगी जब बच्चा ही मार्क्स लेके आएगा। तो सिगरेट की जो डिससेटिस्फैक्शन है वो सिगरेट से ही ख़त्म होती है, इसीलिए आपको थोड़ा रिलीफ मिलता है। उससे प्रोजेक्ट का कुछ लेना देना नहीं है, बाकी स्ट्रेस से लेना कुछ देना नहीं है। तो बैक टू फ्रंट काम करता है ड्रग। ये वाली सिगरेट जो आप पी रहे हो ये अगले के लिए डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट कर रही है। अगर ये आपने यहाँ छोड़ दी तो इंस्टेंटली अगली वाली के लिए चेन टूट जाएगी। अब आप कहोगे हार्ड है, हार्ड नहीं है, इट इज़ रियली ईजी, ट्रस्ट मी। सिर्फ 21 दिन लगते हैं बॉडी को। निकोटीन इतना हाईली एडिक्टिव है इसीलिए बॉडी इसको बहुत जल्दी रिकवर भी करेगी। 21 दिन में 99% निकोटीन लीव कर जाएगा आपकी बॉडी को 21 दिन में सिर्फ। बट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि ये अगली के लिए डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट कर रही है तो छूट गई अपने आप हाथ से। फिर क्यों पकड़ के बैठेंगे हम उसे। और बॉडी पूरा हेल्प करेगी आपका उसके बाद। आफ्टर ऑल आई सेड बॉडी इज़ योर बेस्ट
friend and the ultimate organism on earth, having all the tools for its own health. जब इतना क्विक एक्टिंग है और इतनी जल्दी उसका टेपर ऑफ करता है निकोटीन का लेवल, आधा तो ख़त्म हो जाता है। सिगरेट के बुझते ही हाफ हो जाता है निकोटीन का लेवल, 1/4 हो जाता है 1 घंटे में। 21 दिन में वो 99% आउट, 3 हफ्ते के अंदर अंदर। हम कहते हैं कि नहीं, फिर हमें पता है थोड़ा 2 चीज़ें हो रहे हैं, हमें डर लगता है। एक तो कि यार क्या होगा, मैं कैसे एंजॉय करूँगा, फिर खाने के बाद मेरे को चाहिए होती है उसमें। अफ्रेड है, वी आर अफ्रेड, रियली वी आर लिटिल बिट फियरफुल कि खाने के बाद कैसा एंजॉय करूँगा मैं, सिगरेट का जो मज़ा है। नहीं, सिगरेट मज़ा ख़त्म कर रही है खाने का। खाना खाया आपने, सिगरेट पी, सारा टेस्ट ख़त्म फूड का, सारा का सारा टेस्ट ख़त्म। इंस्टेंटली डेड कर दिया आपने फूड के टेस्ट वर्ड्स को कड़वेपन से। आपने बहुत महंगी मील खाई, अच्छी जगह पे बैठ के खाई, बाहर निकले, सिगरेट पी और ख़त्म टेस्ट। आपको सुबह उठते ही सिगरेट चाहिए। हाय, मैं सुबह उठ के कैसे रहूँगा बिना सिगरेट के, ये अफ्रेड है आदमी। ये माइंड सोचता है, मैं भी सोचता था जब पीता था, जब मैं बुक पढ़नी स्टार्ट करी, जब मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा, सुबह उठ के कैसे रहूँगा। खाने के बाद जो सबसे अल्टीमेट गोल्डन सिगरेट होती है वो दोस्तों के साथ पार्टियों में दारू पीते हुए, तब वो सिगरेट मेरे को भी लगता था कैसे होगा, बट नहीं, यू एन्जॉय स्टिल द सेम बट इवन मोर। आपको बार बार सिगरेट पीने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यू कैन कंटिन्यू, यू कैन ड्रिंक विदाउट स्मोकिंग, यू कैन एन्जॉय विदाउट स्मोकिंग। सुबह उठ के आपको ज़रूरत ही नहीं लगेगी स्मोकिंग की, क्योंकि आपको पता है ये सिगरेट पीऊँगा अभी से ही डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट करेगी 8 बजे वाली के लिए, 8 वाली 10 के लिए, और ये सारा दिन डिससेटिस्फाइड ही रखने वाली है मेरे को। बाकी लाइफ का स्ट्रेस तो है ही, प्लस सिगरेट का और स्ट्रेस ऐड करती जा रही है ये, डबल डबल स्ट्रेस। जो नहीं पीते वो आपसे कम स्ट्रेस में रहते हैं, याद रखना, क्योंकि आपके साथ हर टाइम एक डिससेटिस्फेक्शन रहती है सिगरेट की। हाई पीनी है, हाई पीनी है, जो हाई पीनी है, ये जो स्ट्रेस है, इसका जो प्रेशर है, इसकी जो डिससेटिस्फेक्शन है, वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाली है। नॉन स्मोकर आर ऑलवेज लेस स्ट्रेस्ड, मोर रिलैक्स्ड देन यू, ऑलवेज। एन्जॉय कैसे करूँगा मैं, इस चीज़ को हटा दो अभी दिमाग से कि आप एन्जॉय कैसे करोगे। ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू एन्जॉय मोर। जब टेस्ट बड आपके फिर से एक्टिव होंगे तो फूड आप अच्छे से और एन्जॉय करोगे, ऐसे करोगे आप एन्जॉय, खाना और टेस्टी बन जाएगा आपके लिए। लंग्स जब ज़्यादा कैपेसिटी पे काम करेंगे, अलाइवनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी लाइफ की, ग्लो वैसे ही आएगा जीवन में। तो आप डरो मत, यू हैव अ लॉट टू गेन, a lot to gain, trust me, a lot to gain. It is not a sacrifice, so don't be afraid. आप ये मत सोचना कि मैं एंजॉय करता हूँ सिगरेट पीनी, नहीं, आप अपने आप को झूठ बोलते हो ये बात बोल के कि आप एंजॉय करते हो सिगरेट, आपको इसका टेस्ट पसंद है, धुआं पसंद है। नहीं, अगर आपको क्या आप कह रहे हो कि आपको टेस्ट पसंद है, तो सोचो आपकी ब्रांड जो आप होगी रेगुलर पीते होगे वो हटा दूँ मैं, कहूँ ये तो 15 दिन बाद आएगी मार्केट में, तो क्या आप दूसरी पियोगे? आप बीड़ी तक पी लोगे, गंदे से गंदी सिगरेट भी पी लोगे आप, अगर आपकी ब्रांड हटा दी जाए। आप कहते हो एन्जॉयमेंट के लिए पीता हूँ मैं, अच्छी लगती है, तो आपकी जो आपको जो अच्छी लगती है बेस्ट वो हटा दी जाए, तो आप मत पियो फिर। नहीं, यू आर अ स्लेव एंड यू नीड योर फिक्स। आपको अपना हिट चाहिए होता है, जो अंदर निकोटीन है उसकी डिमांड होती है, जो हर थोड़ी थोड़ी देर में निकल के आती है। डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन, कब कब उसको हिट चाहिए। किसी को दिन में 100 बार चाहिए, किसी को 10 दिन में 1 बार चाहिए, बट
An addict is an addict. An addict is an addict. तो it is not an enjoyment. एक कहानी भी सुनी है मैंने, कहानी क्या न्यूज़ ही थी कि एक नाव नॉर्थ पोल के आसपास जा रही थी, शिप था बड़ा, बट बर्फ़ जम गई तो वो फंस गई थी, सिगरेट ख़त्म हो गई थी उनके पास जितनी भी थी, रिलीफ अभी तक आया नहीं था, तो नाविकों ने रस्सी जला के फूंक ली, जो बंधी हुई थी रस्सियाँ उनकी नाव पे वो भी फूंक ली। तो इतनी आदत है, सोचो, तो एन्जॉयमेंट जैसा इसमें कुछ नहीं है। तो सोचना भी मत कि हाँ मैं एन्जॉय करता हूँ, नहीं, यू आर मेकिंग अ फूल ऑफ योर सेल्फ, यू आर नॉट एन्जॉइंग इट, यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग। नोबडी एन्जॉय सफोकेशन। आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, ऑक्सीजन निकालते जाएं आपकी, विल यू एन्जॉय इट? या फिर करेला चटाते रहें आपको पूरा दिन, एन्जॉय करोगे? तो केमिकल एडिक्शन जो इसकी है, निकोटीन की मैंने बात की थी, वाई डू वी कंटिन्यू स्मोकिंग, एक तो निकोटीन एडिक्शन है, दूसरा ब्रेन वॉशिंग। ब्रेन वॉशिंग पे अगली वीडियोस से बात करेंगे। जो निकोटीन एडिक्शन है तो फिर भी केमिकल की एडिक्शन है, इसको फिर भी हैंडल कर लेते हो आप। कैसे? आप रात के 10 घंटे 8 घंटे सोते हो, आपको नहीं चाहिए होती है बॉडी को, वो आप सुबह उठते हो तो आपको लगता है। तो केमिकल एडिक्शन इतना मुश्किल नहीं है, बट जो मेन फैक्टर है वो है ब्रेन वॉशिंग का, कि मेरे को स्ट्रेस में चाहिए, रिलैक्स करती है, कंसंट्रेट करने में हेल्प करती है, मेरे को रिलीफ देती है। नहीं, वो सारी ब्रेन वॉशिंग है, उसके बारे में बात करेंगे। केमिकल तो आप हैंडल कर ही लेते हो, क्यों? क्योंकि जब 99 डेज़ में निकाल ही देगी, 99% निकाल ही देगी बॉडी 3 हफ्ते के अंदर, तो इट इज़ नॉट अ बिग डील। वंस यू अंडरस्टैंड, इट इज़ द मॉन्स्टर विच नीड्स इट्स डिमांड्स टू बी फिल्ड विद एवरी सिगरेट। तो केमिकल जो है निकोटीन, वो तो इतना परेशान नहीं करता, बट जो ब्रेन वॉशिंग है वो ज़्यादा करती। इंसेक्टिसाइड ले रहे हो आप, हाईली एडिक्टिव इंसेक्टिसाइड, पैरालिसिस हो जाता है, कीड़ों को, मर जाते हैं कीड़े, आप वो ले रहे हो, सोचो। और मज़े से, एटीट्यूड के साथ, छल्ले बनाते हुए हवा में। हाउ फुलिश इट इज़। ध्यान रखने की चीज़ ये है कि जो अभी हाथ में सिगरेट है, ये अगली के लिए डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट कर रही है, बस ये समझ लो, ये वाली हाथ में है, ये डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट कर रही है अगली के लिए, और अगली से मतलब है मेरी लाइफ के लिए, होल लाइफ के लिए। तो अगर यहाँ से मैं चेन ब्रेक कर दूँ, बस यहाँ से एक चेन ब्रेक होगी तो लाइफ लॉन्ग के लिए ख़त्म। तो आप 100 से डायरेक्ट 0 पे आ सकते हो, कि बस आपने देख ली कि यही है वो, ये वाली सिगरेट जो अगली 100 सिगरेट के लिए, लाइफ लॉन्ग की सिगरेट्स के लिए चेन है, चेन की कड़ी है। एनीवन कैन स्टॉप स्मोकिंग, एनीबॉडी कैन स्टॉप स्मोकिंग, इट इज़ रियली 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 ईजी। फिर से मैं एक बार और कहूँगा, कंटेम्पलेट करना इस लाइन पे, हाउ नाइस इट इज़ टू बी अ नॉन स्मोकर। कितना मज़ा आएगा फिर से नॉन स्मोकर बन के, लाइफ फिर से अलाइव होके, फिर से मास्टर बन के अपने आप का। कॉन्फिडेंस सोचो उस चीज़ का कितना गहरा होगा। टेस्ला के जीवन में उल्लेख है, निकोला टेस्ला के, ही वॉज अ गैम्बलर, अ स्मोकर, हैवी गैम्बलर एंड स्मोकर। तो कहता, जिस दिन मैंने, उसकी बहन मर रही थी, उसने अपने भाई से, निकोला से कहा कि आई जस्ट वॉन्ट वन थिंग, क्विट स्मोकिंग, और इसने छोड़ दी उसी समय। कहता, उसके बाद मेरे को अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस महसूस होने लगा, बता नहीं सकता मैं। आप भी फील करके देखना आपको कैसा लगेगा। आई फील अमेजिंग। आई डोंट थिंक आई एम एवर
going to pick it up again ever. जैसे जैसे सीरीज़ बढ़ेगी यू विल अंडरस्टैंड वाई वी स्मोक एंड वट, कहाँ कहाँ ये हेल्प करती है, इसके बेनिफिट क्या हैं. वी विल डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स ऑल्सो. एज फॉर नाउ, ओके, नमस्ते. आप सबका मंगल